नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश सुले, आपका सेफ्टी ट्रेनर। आज हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं, व्हीकल फायर सेफ्टी का। दोस्तों, आपको पता है कि ये जो गर्मी के दिन है, इसमें बहुत सारे व्हीकल में फायर के सीन हो रहे हैं। जैसे कि टू व्हीलर है, चाहे वो पेट्रोल की होने दो, इलेक्ट्रिकल होने दो, फोर व्हीलर है, उसमें आग लगने की जो घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, काफ़ी सारी गर्मी है, तो इसी की वजह से ये सब इंसिडेंट हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या क्या खबरदारी हमें बरतनी है, क्या क्या जानकारी इसके बारे में होना ज़रूरी है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है, ये गाड़ियों का मेंटेनेंस होता है। फॉर एग्जांपल वो फोर व्हीलर होने दो या टू व्हीलर होने दो, वो चाहे पेट्रोल पे चलने वाला हो या डीजल पे चलने वाला हो, वो चाहे सीएनजी पे चलने वाला हो या वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्यों ना हो, मेंटेनेंस सबको ज़रूरी है। हम जब भी गाड़ी लेते हैं तो हमारे में लगातार हम लोग जब यूज़ करते हैं तो एक आदत रहती है कि गाड़ी हम लोग, जैसे कि पेट्रोल की अगर बाइक है तो लगातार हम लोग उसको यूज़ करते रहते हैं। जब भी पेट्रोल की ज़रूरत होती है पेट्रोल डालते हैं और गाड़ी को चलाते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसका कितना रनिंग हो गया है, कितना हज़ार किलोमीटर हो गया है, कितने हज़ार किलोमीटर के बाद हमें ऑयल चेंज करना चाहिए। ऑयल हम लोग बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं, लगातार वैसी गाड़ियाँ चलाते हैं। हाँ, कभी कभार वो अगर ख़राब हो गई तो ही हम लोग गैरेज में लेके जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको आपकी गाड़ी जो है, चाहे टू व्हीलर हो या चाहे फोर व्हीलर हो, आपको उसका मेंटेनेंस हर बार करना चाहिए। उसका ऑयल जो है हर बार बदलना, प्रॉपरली उसको मेंटेन करना, सर्विस करना गाड़ी को बहुत ज़रूरी है। अभी सेकेंड थिंग, जब भी गाड़ी आप पार्क करते हो तो पार्किंग एरिया में, चाहे आपका टू व्हीलर होने दो या फोर व्हीलर होने दो, पार्किंग एरिया में नज़दीक कुछ खाना पीने का सामान अगर कोई डाल रहा है, ठीक है, तो वैसी जगह पे मोस्टली गाड़ी आप ना रखें। क्योंकि ये जो गाड़ी वहाँ पे रखते हैं तो वहाँ पे खाने पीने के सामान के पीछे चूहे आ जाते हैं और चूहे वहाँ से फिर वो खाने का जो निवाले हैं, टुकड़े हैं, वो लेके फिर आपके गाड़ी की तरफ आते हैं और गाड़ी में बैठ के खाते हैं। और वैसे ही वो गाड़ी में आपकी जो वायरिंग वगैरह है, वो वहाँ से पाइप वगैरह है, वो तोड़ते हैं, उसका नुकसान करते हैं। तो जब भी ये गाड़ी आप निकालते हो तो फॉर एग्जांपल अगर ट्यूब है, आपकी गाड़ी का ट्यूब जो है वो अगर उसने फ्यूल का ट्यूब जो है कट कर दिया है चूहे ने, तो आप जब भी चालू करते हो, आपका जो फ्यूल का सिस्टम है वो चालू हो जाता है, तो उसमें से अगर वो ट्यूब टूटा हुआ रहेगा तो फ्यूल जो है लीक होने के चांसेस रहते हैं। और गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ने से गाड़ी में बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, उसमें फ्रिक्शन होते रहता है, उससे अगर स्पार्क मिलता है तो गाड़ी में जो है आग लगने की संभावना होती है। तो आप ध्यान रखिए कि गाड़ी जहाँ पे भी रखते हैं वहाँ पे साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। गाड़ी में अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर जैसे कि कोबा है, लादी है, कुछ भी है, तो वहाँ पे फिनेल डाल के अच्छे से पोछा मार के साफ़ सुथरा रखना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि गाड़ी के आसपास चूहे वगैरह ना आ जाए। क्योंकि ये बहुत बार क्या होते हैं, चूहे जो है बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। उसके बाद में गाड़ी जो है हर हफ्ते में कम से कम, हम लोग संडे को अगर पकड़ते हैं तो संडे को आपको चेक करना चाहिए कि उसके मैकेनिकल पार्ट्स वो बराबर है कि नहीं। उसमें कहीं जैसे कि सॉकअप्सर है, उसमें से कभी कभी ऑयल लीक हो जाता है, कभी कभी वायरिंग में फॉल्ट आ जाता है, तो वायरिंग प्रॉपर है कि नहीं, वो कहीं दबी हुई तो नहीं है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, उसका ऑयल जो है वो मेंटेन है कि नहीं, वो बराबर है कि नहीं, वो ऑयल ख़राब तो नहीं हुआ है। कभी कभी ऑयल रहता है लेकिन वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, जो जो सिस्टम है इंजन का, उसके लिए, उसके सेहत के लिए वो हानिकारक रहता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। अभी गाड़ी में बहुत बार ऐसे हो जाता है कि कोई मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट हो जाता है, वायरिंग में कहीं पे वायरिंग टूटने की वजह से शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं, तो उससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि गाड़ी प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने के टाइम पे, जब निकालने के टाइम पे आपको वो गाड़ी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अभी इसमें बहुत सारी बार ये जो हादसे होते हैं उसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी गाड़ी जो है हम लोग लगातार चलाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी का जो आपने वीडियो देखा रहेगा कि अनंतपुरम का एक वीडियो है, आंध्र प्रदेश का, उसमें नई बुलेट बाइक ली थी और उसकी पूजा करने के लिए वो जो थे वो जा रहे थे मंदिर में। तो उनकी घर की मतलब घर से निकलते ही मंदिर की तरफ वो चले गए 387 किलोमीटर, टोटल 370 किलोमीटर उन्होंने नॉन स्टॉप वो बुलेट जो है वो नहीं चलाई, अभी नई गाड़ी चलाई। अभी वो गाड़ी जो है उसका इंजन नया होता है,
जो नया इंजन होता है उसमें आपको गाड़ी का ज़्यादा स्पीड में भी नहीं जाना है, और आपको अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं, चाहे गाड़ी नई हो या पुरानी हो, तो आपको फॉर एग्जांपल 60-70 किलोमीटर जब भी आप चलाते हो, 1-1.5 घंटा आप चलाते हो लगातार गाड़ी, तो गाड़ी को रोकना बहुत ज़रूरी है। उसको इंजन को थोड़ा सा ठंडा होने देना, उसको कूल होने देना, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो केस में, बुलेट के केस में क्या हो गया था, 387 किलोमीटर वो लगातार गए थे, और लगातार जाने के बाद में भगवान का शुक्र है कि उन्होंने जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी वहाँ के आज जब भी वहाँ पे इमरजेंसी हो गई, फायर इमरजेंसी हो गई। अभी ये तो लगातार जाने की वजह से गाड़ी तो गर्म हुई ही रहेगी, वो नया इंजन था और उसमें मैकेनिकल फॉल्ट रहेगा, ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि लगातार गाड़ी उन्होंने 387 किलोमीटर चलाया। तो कभी भी ध्यान में रखना, अगर लॉन्ग टूर पे आप जाते हो तो गाड़ी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाता है और हमें भी रेस्ट मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि गाड़ी जब आप चलाते हो तो गाड़ी में, जैसे कि गाड़ी की जो टंकी है, टंकी में देखिए जो ढक्कन है, ढक्कन के बाजू में सराउंडिंग में एक रिंग की जगह छुटी रहती है, साइड में ऐसा एक डीप गहरी जगह रहती है। बारिश के सीज़न में क्या होता है कि जब भी बारिश गिरता है तो पानी जो है वो पेट्रोल की टंकी में ना जाए, इसलिए वो जगह रहती है। तो वो जो जगह है, जगह में एक होल रहता है, बाजू में जो है एक होल रहता है। क्यों? ताकि वो जो पानी है वो उस पाइप से, वो होल से नीचे जाए, और वो टंकी के नीचे पाइप अटैच रहता है। वो पाइप सीधा आपका जो स्टैंड है, वो चाहे मेन स्टैंड हो या आपका साइड स्टैंड हो, नीचे की तरफ वो पाइप गया रहता है। तो जब भी ये पानी वहाँ पे सर्कल में जमा हो जाता है ऊपर से गिरने के बाद, तो वो वहाँ से निकल जाता है, वहाँ पे ठहरता नहीं, इसलिए वहाँ पे एक होल दिया रहता है। तो ये प्रॉपर है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका जो टंकी का नीचे से जो ट्यूब लगाया है, वो ट्यूब जो है वो निकला रहता है। वो जब भी गाड़ी आप सर्विसिंग कराने जाते हो तो कभी कभी वो अगर टंकी फ्यूल टैंक वगैरह निकाला है आपने सर्विसिंग के लिए या मेंटेनेंस के लिए, तो वो पाइप वहाँ पे बाद में लगाया नहीं होगा, तो क्या होगा, जो पानी तो है, पानी जो अगर गिरेगा अपने इंजन के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप पे जाते हो, पेट्रोल भराते हो, और पेट्रोल अगर बाय चांस वो जो पेट्रोल की गन है उससे वो रिंग में गिर गया, या ओवरफ्लो, आपने ज़्यादा भरा हुआ है टंकी पूरी तरह से, आपने बंद किया, कभी आप जा रहे हो और स्पीड ब्रेकर में से जंप हो गया, तो अगर उसमें कुछ फॉल्ट रहेगा, जगह बाकी रहेगी, तो पेट्रोल अगर वहाँ पे रिंग में आ जाता है, तो वो पेट्रोल, अगर आपका पाइप निकला हुआ है तो पेट्रोल जो है डायरेक्टली वहाँ से आपकी इंजन पे गिरने वाला है और इंजन आपका गर्म होता है। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी है इस वजह से। तो आपको ये देखना है कि जो साइड में रिंग है उसमें जो होल है, आप टेस्ट कर सकते हो। आप एक पानी की छोटी बोतल ले सकते हो और साइड से उसमें जो रिंग में थोड़ा सा पानी डाल के देखो वो पानी कहाँ से निकलता है। वो अगर आपके स्टैंड की इधर निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ट्यूब लगा हुआ है। लेकिन अगर वो बीच में से ही आपके इंजन के ऊपर गिर रहा है तो आपको तुरंत सावधान होना है, सतर्क होना है, और वो ट्यूब जो है वो लगा के आपको लेना है। तो ये भी बहुत बार हो गया है कि वो ट्यूब खुला रहने की वजह से फायर की इंसिडेंट हो गए हैं। पेट्रोल जो थोड़ा बहुत पेट्रोल था वो डायरेक्टली वो अपना इंजन जो है उसके ऊपर गिरने के बाद में फायर पकड़ा। फायर जैसी पकड़ा को तो बहुत सारे बाइक में कंपोनेंट्स रहते हैं, कंबूस्टेबल रहते हैं, रबर है, प्लास्टिक है, तो उसको आग पकड़ने के बाद में। और हम लोग सेकंड चीज़ है कि जब भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे जाने के बाद बहुत सारे आपने देखे होगी कि फ़ोन पे बात करते रहते हैं। आजू में, आपके बाजू में दूसरा गाड़ी वाला, 4 व्हीलर वाले फ़ोन पे बात करते हो, तो आपको ध्यान में रखना है आजू बाजू में ऐसा कोई गलती कर रहा है तो उसको सावधान करना है, उसको बताना है कि फ़ोन यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे जन ऐसे करते हैं लेकिन हम लोग बोलते नहीं, लेकिन वो हमारी सेफ्टी की बात है। अगर वो फ़ोन पे वहाँ पे बात कर रहे हैं, हम भी वहीं पे है, तो हमें बोलना बहुत ज़रूरी है, चुप नहीं रहना है। क्योंकि क्या है, जब भी फ़ोन पे आप बातें करते रहते हो, जो आपका पेट्रोल भरवा रहे हैं, ठीक है, तो पेट्रोल में से गैसेस भी निकलते हैं, तो वेपराइजेशन होता है, गैसेस निकलते हैं। तो गैस को, उसको अगर आग पकड़ ली, अगर वो जो है उसमें अगर आग पकड़ ली तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बहुत बार आपने वीडियो देखे रहेंगे कि उसमें, क्योंकि अभी हर पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी लगे हैं, तो कभी ऐसा फायर इंसिडेंट हो गया तो सीसीटीवी कैच कर लेता है, तो हमें वो देखने मिलता है, तो उससे हमें सीखना चाहिए। तो आप एक बात नोट कर लो कि पेट्रोल पंप में जब भी बाइक का सीन होता है फायर का, तो मोस्टली सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, जिसका भी बाइक है वो बाइक नीचे छोड़ देता है। अभी नीचे छोड़ दिया जैसे ही बाइक, तो उसमें जो पेट्रोल भरा हुआ है वो पेट्रोल भी बाहर आना है,
और वो गन भी जो पेट्रोल भर रहे हैं वो भी गन वहीं वहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि मतलब डर डर तो सभी में रहता है। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि कम से कम आप बाइक छोड़ रहे हो तो साइड स्टैंड तो कम से कम लगा दो। तो वहाँ पे क्या होगा कि गाड़ी नीचे डालने से जो होने वाला है आगे, ज़्यादा आग जो फैलने वाली है वो फैलेगी नहीं। और तुरंत हर एक जो हमारा पेट्रोल स्टेशन है वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रहता है। तो वो फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के लिए उनका जो स्टाफ है जो पेट्रोल भराते हैं उनको ट्रेनिंग ऑलरेडी रहती है। तो तुरंत उनको बोलना है कि या हमें अगर पता है फायर कैसे एक्सटिंग्विश करने हैं तो आप भी वो फायर एक्सटिंग्विशर लेके जो है आग को बुझा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको भी नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बात हमने देखी है कि हर बार कभी भी पेट्रोल पंप में अगर इमरजेंसी होती है तो वहाँ के जो वर्कर होते हैं वो ट्रेन रहते हैं, वो क्या करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर लेके आग को बुझाते हैं। तो थोड़ी भी अगर सावधानी बरती तो जो ये हादसा जो है छोटे से बड़ा होने से, छोटा जो हादसा है उसको बड़ा होने से हम लोग रोक सकते हैं। तो पेट्रोल पंप में कभी भी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है जिसमें से स्पार्क वगैरह ऐसी चीज़ें निकली हो। कभी कभी फोर व्हीलर में बैठे बैठे पेट्रोल पंप पे जब भी गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं तो इग्निशन चालू रखते हैं, मतलब गाड़ी चालू रखते हैं। कभी भी पेट्रोल भरा रहे हो तो गाड़ी को हमेशा बंद करना चाहिए। गाड़ी बंद हो जाएगी, उसके बंद करने के बाद ही पेट्रोल भराना है, उसमें गाड़ी चालू नहीं रखनी है। बहुत बार फोर व्हीलर में ऐसा होता है। कभी कभी मैंने तो ऐसा देखा है कि पेट्रोल पंप में गाड़ी के अंदर स्मोक करते हैं। नॉर्मली भी आप, आपकी गाड़ी है खुद की, लेकिन बाहर भी रहेगी तो गाड़ी में कभी भी स्मोक नहीं करना है। अगर आपको स्मोक करना है तो गाड़ी साइड में लगा दो और बाहर जाके आप स्मोक कर दो, वो सेफ है। नहीं तो आपके लिए भी आप खतरा मोड़ ले रहे हो, दूसरे की भी जान खतरे में डाल रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर चलते चलते कभी बाइक में से कुछ धुआं निकलता है, आग निकलती है, तो तुरंत जो है गाड़ी आपको, टू व्हीलर की हम लोग अगर बात करते हैं तो टू व्हीलर की बाइक जो है आपको साइड में लेनी है। साइड में लेके उसको स्टैंड पे लगा दो, ठीक है। इग्निशियन जो है उसका ये जो चाबी जो है बंद कर दो, मतलब गाड़ी बंद कर दो। अगर छोटी मोटी फायर है, छोटी फायर है, वो कभी बड़ी हो सकती है, मालूम नहीं है हमें, तो आपको सावधानी बरतनी है। आपको अगर मालूम है कि आप क्या कर रहे हो तो आप उसको एक्सटिंग्विश करने की कोशिश कर सकते हो। कैसे? वहाँ पे आपके पास टू व्हीलर के पास फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह नहीं होगा तो वहाँ पे अगर मिट्टी वगैरह होगी तो मिट्टी आप डाल के उस आग को स्मोथरिंग करके मतलब आग को बुझा सकते हो, तो छोटी फायर रहेगी। लेकिन अगर वो बड़ी हुई है, 2.5-3 फीट की ऐसी फ्लेम निकलना चालू हो गया है, तो आपको गाड़ी से दूर हटना है। आजू बाजू में जो लोग हैं उनको दूर रोकना है, किसी को भी आगे नहीं जाने देना है। तुरंत जो है वो फायर डिपार्टमेंट में कॉल करना है। फायर का जो नंबर है, इमरजेंसी नंबर, वो है 101, 101 नंबर है। 101 आपको डायल करना है। आप कहाँ पे हो, लोकेशन बताना है, वहाँ पे क्या हुआ है। आपकी फॉर एग्जांपल गाड़ी है टू व्हीलर, तो टू व्हीलर को हमारे आग लगी है, कौन सी टू व्हीलर है बताइए, आग लगी है वो किस तरफ लगी, टायर में लगी है, आपकी फ्यूल टैंक में लगी है, इंजन में लगी है, वो जानकारी प्रॉपर दे दो, लोकेशन की जानकारी प्रॉपर दे दो। तो जानकारी देने के बाद में क्या हो जाएगा, दे आर प्रोफेशनल्स, तो उनको मालूम है कि फायर से कैसे फाइट करना है, तो वो आके जो है आग को बुझा सकते हैं। अभी जो आपने रिसेंटली देखा होगा नाला सोपारा में फायर इंसिडेंट हो गया है, एक रिक्शा और गाड़ी की टक्कर हो गई। अभी वो टक्कर होने के बाद कुछ रीजंस की वजह से आग लग गई बाइक में भी और रिक्शा में भी। अभी वो बाइक में से आग निकल रही है तो एक हमारे जो बंधु थे वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने अपना पानी का टैंकर रोका और बुझाने की कोशिश की, उसमें से फ्लेम निकल रही थी। अभी वो फ्लेम निकल रही थी तो एक लड़के ने क्या किया, टैंकर के पास में लेके जाने की कोशिश की और उसमें से फ्लेम अभी चालू था, फ्लेम आना चालू था। तो एक भाई साहब जो पीछे से बोले, अरे ढक्कन खोल दो, टाकी का ढक्कन खोल दो, पानी डाल दो, टाकी का ढक्कन खोल दो। अभी टाकी का जो ढक्कन है वो बंद है, वो सेफ है। अभी जैसे ही उन्होंने खोला, अंदर ऑलरेडी हीट बढ़ चुकी थी, वो जो है वेपराइजेशन भी हुआ था। मतलब जैसे ही उन्होंने ढक्कन खोल दिया, ऑक्सीजन मिला और जैसी ऑक्सीजन की मात्रा मिल गई और वो फोर्स से जो अंदर का फ्यूल है वो बाहर आया और एक ब्लास्ट जैसे हो गया और उसके बाजू में जो आदमी खड़ा था उसको भी मतलब भारी मात्रा में वो बर्न हो गया, वो जल गया। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। हमें अगर कुछ पता नहीं है, ऐसा भीड़ भाड़ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं है फिर भी हम लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं और सामने वाला ऑलरेडी पैनिक रहता है। वो पैनिक सिचुएशन में आप क्या बोल रहे हो उसको लगता है वो सही है और वो सोचता नहीं इससे इसका मतलब क्या परिणाम हो सकता है, वो सोचता नहीं है, वो वैसे करने। अभी देखिए वो जो हादसा हो गया वो बहुत, अगर वो टंकी का जो पेट्रोल टैंक है उसका अगर ढक्कन नहीं खोलता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता था। फायर आ गई, फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी जो हमारी है फायर व्हीकल वहाँ पे आ गया था, वो सिचुएशन हैंडल कर पाता था। गाड़ी का खाली नुकसान होता था, रिक्शा का नुकसान होता था। लेकिन अभी देखिए 2 से 3 लोग वहाँ पे जल गए हैं, बुरी तरह से जल गए हैं।
तो एक अच्छी बात है कि किसी की जान उसमें नहीं गई है, लेकिन जो बात हमें पता है, अगर पता है तो ही आप आगे जाके उसको हैंडल करने की कोशिश की। अगर नॉलेज आपको नहीं है तो ऐसा सिचुएशन कभी भी हैंडल नहीं करना है। आपको इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना है, 101 पे कॉल कीजिएगा, और 101 पे कॉल करने के बाद बताइएगा लोकेशन क्या है, वहाँ पे क्या हुआ है। तो इस हिसाब से जो है हमारे फायर डिपार्टमेंट के जो पर्सन है, फायरमैन है, फायर ऑफिसर जो है, वो आके उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दूसरी एक बात है कि जैसे कि एक्टिवा वगैरह है, तो वहाँ पे क्या होता है, चूहा वगैरह जो होता है उसने वायरें वगैरह, ट्यूब वगैरह काटी रहती है, या बिकॉज ऑफ सब मैकेनिकल फॉल्ट आप जब भी रखते हो तो उसका पाइप जो है गलत तरीके से दबने के कारण वो टूटता वगैरह है। और जब भी आप स्टार्ट मारते हो, चाबी लगाते हो, स्टार्ट देते हो, फ्यूल जैसे ही वो ट्यूब में से जो फ्यूल का इंजन की तरफ जो भी लाइन होता है, जो सिस्टम होता है पहुंचाने का, वो अगर ट्यूब अगर कहीं डैमेज है, आप चालू कर रहे हो, तो उसमें से वो लीक होने के चांसेस होते हैं। अगर वो लीक हो जाएगा, आपने चालू किया है, मैकेनिकल पार्ट्स बहुत रहते हैं, उसमें फ्रिक्शन होता है, कभी कभी वायरिंग की शॉर्ट सर्किट हो सकती है, तो उसमें भी आग लगने की संभावना होती है। लेकिन अगर आग लग गई तो सिचुएशन कैसे हैंडल करना आपको पता है तो ही उसके पास रुकेगा, अदरवाइज एक सेफ डिस्टेंस लीजिएगा। जो गाड़ी जो है, अगर थोड़ी सी फायर है, जस्ट चालू हुई है, धुआं निकलना चालू हुआ है, तो गाड़ी का जो रोड के साइड पे जहाँ पे सेफ जगह है वहाँ पे गाड़ी लगा दो और दूर चले जाओ, 101 को कॉल करो। खुद से सिचुएशन को हैंडल मत करो। हाँ, उस जगह पे अगर दुकानें वगैरह है तो आप जो है दुकानें में अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज कैसे करना है ये भी आपको पता है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किसके ऊपर यूज किया जाता है ये मालूम है, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर आप उसके ऊपर इस्तेमाल वहां पे कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो। अगर अभी देखिए 4 व्हीलर की हम लोग बात करते हैं, तो 4 व्हीलर जो है उसमें कभी भी आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, मेंटेनेंस की पहले जैसे मैंने बात बोली, वो तो मेंटेनेंस आपको देखना ही है। उसके बाद में भी बहुत सारे इंसिडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर गाड़ी चला रहे हो, थोड़ा भी धुआं निकल रहा है बोनेट में से, थोड़ा भी धुआं निकल रहा है, या स्मेल आपको आ रहा है, रबर का जलने का, प्लास्टिक का जलने का स्मेल आ रहा है, तुरंत आप गाड़ी जो है बाजू में लीजिए, गाड़ी बाजू में लीजिए, डोर लॉक ओपन कीजिए, और जो इग्निशियन है आपका गाड़ी जो है बंद कर दीजिए वहाँ पे, और गाड़ी से बाहर आ जाइए। गाड़ी से बाहर आने के बाद में अगर जस्ट फायर स्टार्ट हुआ है आपके व्हीकल में, अगर फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, जैसे कि एबीसी पाउडर टाइप हम लोग मोनोअमोनियम फॉस्फेट पाउडर और नाइट्रोजन प्रेशर रहता है उसमें, तो एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें मोनोअमोनियम फॉस्फेट पाउडर रहता है, नाइट्रोजन प्रेशर रहता है। तो एबीसी टाइप ये फायर एक्सटिंग्विशर आपने आकर रखा रहेगा, मोस्टली ड्राइवर के सीट के आजू बाजू में आपको रखना है, तो आप इजीली उसको निकाल सकते हो। और अगर छोटी फायर है उसको बड़ी होने के पहले ही उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, उसमें आग लगी है और वो बढ़ रही है, तो आपको वहाँ से दूर हटना है, जो आगे पीछे आने वाले जो है उनको सतर्क करना है, और तुरंत आपको 101 पे कॉल करना है। जब भी आप गाड़ी में हो, जब भी आपको स्मेल आता है या स्मोक दिखाई देता है, तो आप तुरंत गाड़ी रोकना है, आपको डोर लॉक ओपन करने हैं, ताकि फिर क्या हो जाएगा, आप गाड़ी बंद कर दोगे तो डोर लॉक रह सकते हैं, और पीछे वगैरह जो आपके साथ में सहकर्मी है वो फंस सकते हैं, तो उनको भी पूरा निकालना है, उनको भी निकलने की उनको सहायता करनी है गाड़ी में से उतरने के लिए, और गाड़ी से दूर जाना है, 101 को कॉल करना है, उधर ट्रैफिक को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ठीक है। गाड़ी, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसे होता है कि अगर गाड़ी जल रही है फिर भी हमारी गाड़ियाँ जो है आप बाजू से पास कराते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपका 5 मिनट समय चला गया, 15 मिनट, आधा घंटा चला गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पास होते वक्त अगर वो फ्यूल टैंक रहता है उसमें, उसका अगर ब्लास्ट होता है, गाड़ी का ब्लास्ट होता है अगर, और उसका जो मलबा होता है, डेब्रिस होता है, वो आके आपको लग सकता है, उससे आपको इफेक्ट हो सकता है, आपको नुकसान होता है, गाड़ी को, आपको नुकसान होता है। गाड़ी को एक बार नुकसान हो गया हम भर के निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी जान को अगर कुछ हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए अगर गाड़ी ऐसी रास्ते के साइड में है तो बिल्कुल आपको क्रॉस नहीं करना है, रुको, आधा 1 घंटा जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जान से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो 101 को आप कॉल कीजिएगा, 101 पे कॉल करने के बाद जरूर आपको सहायता मिल जाएगी, कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आग को कैसे बुझाना है। गाड़ी का अगर ज़्यादा नुकसान होता है, थोड़ा बहुत तो नुकसान होने दो, लेकिन जान अपनी खतरे में मत डालो। कभी कभी क्या होता है कि आग लगने के बाद बाहर तो निकल जाती है, लेकिन कुछ कीमती सामान अंदर, लैपटॉप है, मोबाइल है, वो लेने के लिए जाते हो, वैसे भी आपको नहीं करना है। अगर कुछ चीज़ छूटी है तो छूटने दो, वो वापस अब हमें मिल सकती है। जान बची तो लाखों पाए, अगर बोलते हैं ना कि सर सलामत तो पगड़ी 50, वैसी ये हालत है।
तो ऐसे कंडीशन में अगर गाड़ी का आपका कोई भी इमरजेंसी हो जाता है तो आपको ऐसे हैंडल करना है। अगर हम लोग अभी इलेक्ट्रिकल स्कूटर का आप देखते हो कि इलेक्ट्रिकल स्कूटर बहुत मार्केट में अभी आ रही है, जैसे पेट्रोल के दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं, वैसे अदर ऑप्शन लोग ढूंढ रहे हैं। तो अदर ऑप्शन में इलेक्ट्रिकल स्कूटर है। तो आपने देखा कि पूना में एक ओला का जो स्कूटर था उसमें आग लग गई थी, और उसके बाद में तमिलनाडु में इलेक्ट्रिकल स्कूटर को आग लगी थी। तो इलेक्ट्रिकल स्कूटर जो है ये आप जब भी गर्मी में चलाते हो, समर सीजन में वगैरह चलाते हो, तो उसको ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं देना है, वो एक्सीलेटर मात्रा में, धीमी मात्रा में देना है। ज़्यादा आपको एक्सीलेटर लगातार नहीं देते रहना है। उसका जो मोड है उसको नॉर्मल मोड में आपको चलाना है। समर सीजन में नॉर्मल मोड में चलाएंगे तो कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी। जब भी वो जो व्हीकल है आप पार्क करते हो तो पार्क करने के टाइम पे आप छाव वगैरह देखिएगा, कहीं पे शेड होगा वहाँ पे उसको लगाएगा, वो सेफ रहेगा। जब भी उसका चार्जिंग करने का समय आता है, जब भी आप चार्जिंग करते हो, वो चार्जिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर रात में लगाते हैं तो रात में हम लोग क्या एक जगह गाड़ी चार्जिंग के लिए लगाएंगे और सो जाएंगे, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो मोस्टली आप जब भी रहोगे जैसे दिन में वगैरह, तो आपको उस टाइम पे अगर चार्ज करते हो तो अच्छी बात है। दूसरी बात कि जब भी आप गाड़ी लेके आते हो वगैरह उसका सिस्टम वगैरह सब गर्म रहता है, तो उसका पहले ठंडा होने दो। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, आधा एक घंटा निकल जाएगा, उसके बाद उसको चार्जिंग पे आपको लगाना है। और जो चार्जिंग का सोर्स है वो भी प्रॉपर लगाना है, स्टैंडर्ड जो अप्रूव किया हुआ है वही लगाना है। जुगाड़ वाला कोई भी चार्जिंग का आपको प्लग वगैरह है वो नहीं लगाना है, क्योंकि उससे गलत तरीके से एनर्जी जो है वो जाती है। बैटरी चार्ज होने के टाइम पे बैटरी गर्म होती है और उसमें भी एक्सप्लोजन वगैरह, फायर इमरजेंसी वगैरह होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब भी आप जो कोई भी व्हीकल लेते हो तो सेफ्टी को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने की मैंने कोशिश की है। अगर एक्स्ट्रा कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप आपके क्वेश्चन डाल सकते हो। मेरी तरफ से जितना भी होगा मैं आपको बताने की, एक्सप्लेन करने की जो कोशिशें ज़रूर करूँगा। ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैक्सिमम लोगों को जो है आप फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि ये सेफ्टी का अवेयरनेस उनमें बढ़ जाए, उनको मालूम पड़ जाए कि किस तरह से ये सिचुएशन को हैंडल करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।